हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिन एश्योरेंस में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोविड-19 ने हमें काफ़ी कुछ नया सिखा दिया। वर्क फ्रॉम होम, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को इंडिया में आइडिया थी। आज के डेट में ये कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट सबको पता चल गए। इनफैक्ट बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम से ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा कोविड-19 ने हमें पर्सनल हाइजीन की कीमत सिखाई। और एक अच्छी चीज़ जो कोविड-19 ने हमें सिखाई, वो है कोविड-19 ने हमें एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत सिखा दी। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 से पहले जिन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं थी, अब वो लोग हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं या जानने को उत्सुक है। बट क्योंकि ऑफिसेज़ सारे क्लोज़्ड हैं, एजेंट या एडवाइज़र से मिलना नहीं हो रहा है, तो वो ठीक से जानकारी नहीं प्राप्त कर पा रहे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही जिन लोगों का एक्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से वो एनालाइज़ कर पाएँगे कि क्या उनका हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जो है वो ठीक है या सम एश्योर्ड सफिशिएंट है। और साथ ही उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्रॉप अप हो रहा है, क्या उनकी एक्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस में कोविड-19 कवर्ड है? क्या कोविड-19 का क्लेम उन्हें मिलेगा? तो इन दोनों कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, बट मैं शॉर्ट में सारे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरे सारी नोटिफ़िकेशंस आप तक टाइमली पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस है क्या चीज़? हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस है जो आपके मेडिकल के खर्चों को पूरा या पार्टली कवर करता है। मेडिकल खर्चे क्या-क्या है? डॉक्टर के खर्चे, हॉस्पिटल के रूम रेंट, आईसीयू रेंट, दवाई के खर्चे, एम्बुलेंस के खर्चे, टेस्टिंग के खर्चे, ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो हम डिटेल में आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप कोई भी कंपनी का कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें, उसमें जनरल क्लॉज़ की एक कैटेगरी होती है या जनरल क्लॉज़ेज़ होती है। आइए उन क्लॉज़ेज़ को देखते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी क्लेम लेने के लिए मिनिमम 24 आवर्स हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ेगा। अगर आप 24 आवर्स से कम हॉस्पिटलाइज़ होते हैं, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक 30 डेज़ का इनिशियल वेटिंग पीरियड है फॉर नॉन प्री एक्जिस्टिंग डिजीज़ेज़। प्री एक्जिस्टिंग डिजीज़ क्या होता है, हम आगे बताएँगे आपको। एक 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड रहता है रेगुलर पॉलिसी होल्डर्स के लिए। यहाँ पे आप 30 डेज़ का क्लेम नहीं ले सकते हैं और आपको 30 डेज़ का एक कूलिंग पीरियड सर्व करना पड़ता है। इसके अलावा नो वेटिंग पीरियड इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट केसेस में कोई 30 दिन का वेटिंग पीरियड नहीं है, डे 1 से आप कवर हो। इसके अलावा अगर आपको कोई प्री एक्जिस्टिंग बीमारी है तो 1 से 4 साल तक आपको वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ सकता है। प्री एक्जिस्टिंग बीमारी वो बीमारी है जो आपको पॉलिसी लेने टाइम पहले से है। ये आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा और इसका क्लेम या इससे कोई बीमारी का रिलेटेड क्लेम आपको 1 से 4 साल तक नहीं मिलेगा। मैंने 1 से 4 साल इसलिए मेंशन किया है क्योंकि कंपनीज़ टू कंपनीज़ ये पीरियड वेरी करती है। आइए दोस्तों, फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करना पड़ेगा बिफोर बाइंग अ पॉलिसी। सबसे पहला है रूम रेंट कैपिंग। जी हाँ दोस्तों, कंपनीज़ के कोई भी पॉलिसी खरीदने से पहले आपको रूम रेंट कैपिंग के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। रूम रेंट कैपिंग वो कैपिंग है जो एक अपर लिमिट होती है। जैसे बहुत सारे पॉलिसीज़ में आपको 5000 का रूम रेंट कैपिंग है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एडमिट होते हैं और आपका रूम रेंट 7000 पर डे है, तो कंपनी आपको 5000 पर डे ही सेटल करेगी। जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपको अपने पॉकेट से देगी। बहुत सारे कंपनीज़ के प्रीमियम पॉलिसीज़ में रूम रेंट पे कोई कैपिंग नहीं है। आप कितने भी रूम रेंट का रूम बुक करके हॉस्पिटलाइज़ हो सकते हैं। इसके अलावा वेटिंग पीरियड मैंने आपको अभी बताया, वेटिंग पीरियड 30 डेज़ है आपका स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड। एक्सीडेंट केसेस में कोई वेटिंग पीरियड नहीं है और प्री एक्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए 1 से 4 साल का वेटिंग पीरियड है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, वो है प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। दोस्तों, प्री हॉस्पिटलाइजेशन वो खर्चे हैं जो आपका हॉस्पिटलाइज होने से पहले के लगते हैं और पोस्ट जो हॉस्पिटलाइजेशन के बाद के लगते हैं। ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो हॉस्पिटलाइजेशन से पहले लगते हैं, जैसे कि टेस्टिंग हो गया, डॉक्टर फीस हो गया और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी टेस्टिंग होती है, दवाई के खर्चे लगते हैं। तो ये सारे की भी कवरेज मिलती है। इसका पीरियड जनरली 30 टू 90 डेज़ होता है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, वो है रिस्टोरेशन बेनिफिट। दोस्तों, ये बेनिफिट बहुत सारे लोगों को इस बेनिफिट के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो आइए मैं बताता हूँ ये बेनिफिट है क्या चीज़। दोस्तों, अगर आपका प्रिंसिपल सम एश्योर्ड लेट्स अज्यूम 5 लाख है, वो आपका 1 साल में खत्म हो जाता है और उसी साल में आपको वापस एडमिट होना पड़ता है।
तो क्या आपको अब कंपनी कोई क्लेम नहीं देगी? जी नहीं दोस्तों, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज की सारी पॉलिसीज में रिस्टोरेशन बेनिफिट अटैच होता है। रिस्टोरेशन बेनिफिट जैसे ही आपका प्रिंसिपल सम एश्योर्ड खत्म होता है, रिस्टोरेशन बेनिफिट एक्टिव हो जाता है। ये 100% से 300% रहता है। जैसे आपके 5 लाख का लिमिट खत्म हो गया और आपका 100% रिस्टोरेशन है, तो 5 लाख वापस से आपके सम एश्योर्ड में जोड़ दिया जाएगा और आप 5 लाख तक और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों रिस्टोरेशन बेनिफिट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं डिटेल में रिस्टोरेशन का वीडियो बनाऊंगा। साथ ही इसमें 1-2 एक्सेप्शन भी है। कॉमन एक्सेप्शन ये है कि आप सेम बीमारी सेम पर्सन में रिस्टोरेशन बेनिफिट 1 साल में नहीं ले सकते। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कैशलेस फैसिलिटीज एंड टाई अप हॉस्पिटल्स। दोस्तों हम सभी को पता है कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का हॉस्पिटल के साथ टाई अप होता है। उन टाई अप हॉस्पिटल्स में आप कैशलेस फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। कैशलेस फैसिलिटीज में आपको हॉस्पिटल में कोई पैसा जमा नहीं करना पड़ता है। बस डिस्चार्ज के टाइम पे जो भी बैलेंसिंग फिगर होता है वो आपको सेटल करना पड़ता है। तो आप कोई भी कंपनी सेलेक्ट करने से पहले उनकी टाई अप हॉस्पिटल्स को जरूर देखें। जो उस कंपनी के टाई अप हॉस्पिटल ज्यादा है वहां पे आपको कैशलेस बेनिफिट लेने में ईजी रहेगी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कवरेज। स्टैंडर्ड पॉलिसी सारी चीज कवर करती है, जैसे कि डे केयर प्रोसीडियर्स, एम्बुलेंस चार्जेस, आपका रूम रेंट, डॉक्टर फीस, टेस्टिंग। बट आप एक बार ये कवरेज के सेक्शन को देख लें। उसके अलावा है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन, प्लास्टिक सर्जरी, स्किन ग्राफ्टिंग, ये सब की क्लेम जनरली नहीं मिलती। और भी इसके अलावा भी कई एक्सक्लूजन हो सकती है, वो पॉलिसी डिपेंड करती है। तो एक्सक्लूजन को आप जरूर देखें। इसके अलावा नो क्लेम बोनस। दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि अगर आप इस साल एक पर्टिकुलर ईयर में कोई क्लेम नहीं लेते तो अगले साल आपको नो क्लेम बोनस कंपनी देती है। ये 20% से 100%, इनफैक्ट कहीं कोई कोई कंपनी 100% से भी ज्यादा तक की देती है। को पेमेंट। दोस्तों को पेमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉलिसी में 10% की को पेमेंट है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी सिर्फ 90% क्लेमेबल अमाउंट की सेटल करेगी। 10% आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। को पेमेंट जनरली सीनियर सिटीजन की पॉलिसीज में होती है, या कोई पॉलिसीज जो बहुत बेसिक होती है, जो सस्ती पॉलिसीज होती है उसमें होती है। अभी आईआरडीए ने आरोग्य संजीवनी पॉलिसी सारी इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को लॉन्च करने बोला है। उसमें एक स्टैंडर्ड को पेमेंट है 5% सबके लिए। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ चेकअप। दोस्तों बहुत सारी कंपनीज आपको फ्री हेल्थ चेकअप देती है फॉर एवरी क्लेम फ्री ईयर्स, या कोई कंपनी बिना क्लेम फ्री ईयर हर साल आपको हेल्थ चेकअप देती है। वो 500 to 5000 या उससे ज्यादा का भी हो सकती है, तो ये आप जरूर देखें। इसके अलावा क्लेम सेटलमेंट रेशियो। दोस्तों कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले उसकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो आप जरूर देखें। क्लेम सेटलमेंट रेशियो से आपको कंपनी की आइडिया लग जाएगी कि कंपनी कितना क्लेम सेटल करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इनकर्ड क्लेम रेशियो, आईसीआर। आइए डिटेल में जानते हैं आईसीआर क्या है। दोस्तों हर एक इंश्योरेंस कंपनी हमसे प्रीमियम लेती है और उस प्रीमियम से क्लेम सेटल करती है। तो आईसीआर बेसिकली एक रेशियो है उस चीज का जो इंश्योरेंस कंपनी हमसे लेती है और उसमें से इंश्योरेंस कंपनी कितना प्रीमियम, कितना क्लेम सेटल किया। तो इसका फॉर्मूला ये है कि अमाउंट ऑफ क्लेम पेड डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड। मैंने 2018-19 का आपको आईसीआर का लिस्ट दिया है। 60% से ऊपर जिन कंपनी का आईसीआर रेगुलरली रहा है उसे हम अच्छा कंसीडर करते हैं। 55% से ऊपर भी अच्छा कंसीडर किया जाता है। तो 2 साल का आईसीआर है, ये आप देख सकते हैं। नेट अर्न प्रीमियम है, ये क्लेम इनकर्ड है, और ये दोनों को डिवाइड करके हमने निकाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो दोस्तों मैंने Q&A स्लाइड इसलिए प्रिपेयर की है। तो चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, क्या मेरी रेगुलर हेल्थ पॉलिसी में कोरोना वायरस का क्लेम मिलेगा मुझे? तो इसका आंसर जी हाँ दोस्तों, हमें क्लेम जरूर मिलेगा एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। आईआरडीए ने क्लियरली स्पेसिफाई कर दी है। नेक्स्ट, क्या क्या चीज कोरोना वायरस इंफेक्शन की कवरेज में हमें मिलेगी? जैसे कि आईआरडीए ने कहा कि कोरोना वायरस एक नॉर्मल बीमारी है, और जिन सारी कवरेज हमें एक नॉर्मल बीमारी में मिलती है वो सारी हमें कोरोना वायरस में भी मिलेगी। जैसे कि आईसीयू एक्सपेंसेस हो गया, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, एम्बुलेंस एक्सपेंसेस, ये सारी कुछ हमें नॉर्मल पॉलिसीज की तरह ही मिलेगी। इसके अलावा अगर मेरे पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो क्या मैं एक नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाई कर सकता हूँ और उसमें कोरोना वायरस का क्लेम क्या मिलेगा? तो जी हाँ दोस्तों,
आपको कोरोना, आप नई पॉलिसी एक खरीद सकते हैं और उसमें आपको कोरोना वायरस का क्लेम जरूर मिलेगा। बस इसमें एक 30 डेज का वेटिंग पीरियड है, जो स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड आपको वो सर्व करना पड़ेगा, और पॉलिसी लेते समय आप कोविड-19 से इन्फेक्टेड नहीं होने चाहिए। इसके अलावा क्या कोविड-19 स्पेसिफिक कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है मार्केट में? जी हाँ दोस्तों, आईआरडीए ने एडवाइस किया काफी सारी कंपनीज को कि वो कोविड-19 स्पेसिफिक पॉलिसीज मार्केट में लाएं। ये भी एक नॉर्मल पॉलिसीज की तरह है, बट इसमें आपको डे 1 से कवरेज नहीं मिलेगी। 10 से 15 दिन का वेटिंग पीरियड जनरली है, और अगर आप कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट होते हैं और आपको हॉस्पिटलाइजेशन सजेस्ट किया जाता है तो 100% तक क्लेम मिल जाएगी, और अगर आपको क्वारंटाइन सजेस्ट किया जाता है कोई भी मेडिकल सेंटर में, तो आपको 50% तक क्लेम मिल जाएगी। इसके अलावा व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन? दोस्तों ये इसका आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैंने आंसर देने की कोशिश की है। एक कोरोना वायरस इन्फेक्शन का कितना खर्चा आ जाता है? तो दोस्तों ये 2 फैक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सबसे पहले पेशेंट की एज क्या है, दूसरा वो किस कैटेगरी के हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करा रहा है। तो मैंने ये अज़्यूम किया है कि वो एक स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें सारी फैसिलिटीज़ है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो 30 से 45 साल तक की अगर उम्र की व्यक्ति को कोविड पॉजिटिव होता है तो 5 से 6 लाख के खर्चे मिनिमम आ जाएगी। और अगर 50 इयर्स एंड अबव को के लोग को होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो 10 से 12 लाख तक के खर्चे आ सकते हैं, क्योंकि उनको वेंटिलेटर लग सकता है या आईसीयू की ज़रूरत हो सकती है। आइए दोस्तों, कोरोना वायरस जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, जो बहुत सारी कंपनीज ने इशू किया, उसकी क्या-क्या फीचर्स है, वो देख लें। सबसे पहला, ये आपको कोविड-19 का के अगेंस्ट हेल्थ कुशन देता है। दूसरा, ये एक वन टाइम प्लान है, इसमें कोई रिन्यूअल ऑप्शन नहीं है, एक बार का प्लान है। तीसरा, ये अप टू 75 इयर्स अवेलेबल है इंडियन रेसिडेंट्स के लिए, बेस्ड ऑन देयर ट्रैवल हिस्ट्री। यहाँ दोस्तों, कोविड-19 प्लान में बहुत सारी कंपनीज ने ट्रैवल हिस्ट्री को ध्यान दिया है। उसमें कुछ-कुछ कंट्रीज एक्सक्लूडेड है जिनमें हाई केसेस है कोविड-19 की। अगर आप उन कंट्री से ट्रैवल करके आए हो तो आपको ये पॉलिसी नहीं मिलेगी। इसके अलावा 20,000 से 2 लाख तक की सम एश्योर्ड आपको मिल जाएगी, और ये पॉलिसी उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनके पास कोई एक्जिस्टिंग हेल्थ पॉलिसी नहीं है और उन्हें एक कम प्राइस में सिर्फ कोविड-19 से रिलेटेड पॉलिसी चाहिए, तो उन्हें काफ़ी कम प्रीमियम में ये कवर मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस, क्यों हमें लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस से हम अपनी लाइफ डिग्निटी के साथ जी सकते हैं और जितने भी बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो अवेल कर सकते हैं, और कोविड-19 के बाद ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया है। हमेशा ऐसा होता है कि इस टाइप की आई ओपनिंग इवेंट हमें लगती है कि इतनी इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी टूल जो हमें अवेलेबल की गई है, हम उसकी वैल्यू रियलाइज़ नहीं कर पाते। और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लोग अपनी मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर नहीं कर पाते, हॉस्पिटल की बिल्स पे नहीं कर पाते, और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उन्हें अपनी एसेट्स को बेचना पड़ता है अपनी मेडिकल एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए, और उसके बाद भी वो पूरा एक्सपेंसेस कवर नहीं कर पाते। इंडिया में हेल्थ केयर ट्रीटमेंट कॉस्ट 15% से हर साल बढ़ रही है। इसके अलावा सिर्फ कोविड-19 के कारण ही हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस पहले भी इंपॉर्टेंट था, अभी भी है। इंडिया में लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी, क्योंकि हेल्थ ऐसी चीज़ है जो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, आपको कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट की दरकार पड़ सकती है, और एक प्रॉपर कवर आपको कुशन देता है। इंडिया में एक मेंटालिटी है कि बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस को डेड इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्योंकि वहाँ से कुछ पैसे रिटर्न नहीं आते, या सिंपली उसे टैक्स सेविंग टूल मानते हैं। ये बहुत गलत है। जब कुछ जब आपको दरकार पड़ेगी तभी आपको हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत समझ में आएगी। ऐसा हो सकता है कि आप 5-7 साल से प्रीमियम दे रहे हो और आपको क्लेम नहीं मिला, या आपने कभी क्लेम नहीं लिया, आपको बर्डन लगता है। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर जिस साल आपको क्लेम आएगा, हो सकता है आपका 5-7 साल का तो एक्सपेंस प्रीमियम का खर्चा निकल ही जाएगा, आने वाले 2-3 साल का भी निकल जाएगा, और अगर कोई बड़ा क्लेम हुआ, तो ज़िंदगी भर आप जो प्रीमियम देंगे वो सारा एक बार में वसूल हो जाएगा। और एक और चीज़ जो देखा गया है कि जिनका हेल्थ इंश्योरेंस है, वो छोटी बीमारी में भी अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं और उस बीमारी को छोटी स्टेज में ही ट्रीट कर देते हैं, और जिनका नहीं है, वो छोटी बीमारी को बड़ा होने देते हैं और फिर लास्ट में उसकी बहुत सारी कैज़ुअल्टीज़ होती है। तो दोस्तों, एक कंक्लूजन के साथ मैं एंड करना चाहूँगा, क्या मेरी फाइंडिंग्स है। सबसे पहले, हेल्थ इंश्योरेंस होना ही सफिशिएंट नहीं है। यहाँ कोविड-19 के बाद ये बहुत स्पेसिफिक हो गया कि सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस होना सफिशिएंट नहीं है, आपको एक एप्रोप्रिएट सम इंश्योर्ड भी रखना पड़ेगा। अंडर इंश्योरेंस विल डिफीट द पर्पस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। पहले लोग 50,000 1 लाख का इंश्योरेंस सम इंश्योर्ड रख कर खुश हो जाते थे कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, बट अब उन्हें अपना सम इंश्योर्ड को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत हाई हो गई है। आपको अपनी मेडिकल रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको अपनी फैमिली साइज, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री को देखना पड़ेगा, और उस हिसाब से एक पॉलिसी को चूज़ करनी पड़ेगी और सम इंश्योर्ड को डिसाइड करना पड़ेगा। दोस्तों, सिर्फ प्रीमियम को कंपेयर ना करें, क्लेम रिकॉर्ड ज़रूर देखें,
इंश्योरेंस कंपनी की रेपुटेशन को ज़रूर देखें, ताकि आपको क्लेम के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा जितना जल्दी हो सके आप स्टार्ट कर लें उतना अच्छा है, क्योंकि आपको एक वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ता है अगर आपको प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ है। दोस्तों ऐसे ही टाइम्स में हमें एक रोबस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की अहमियत रियलाइज़ होती है। बट क्या है कि कोविड-19 कल खत्म हो जाएगा, 1 महीने बाद खत्म हो जाएगा और हम भूल जाएँगे। तो इस जो इम्पोर्टेंस हमने रियलाइज़ की है, इस इम्पोर्टेंस को आप समझिए और इस इम्पोर्टेंस को एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अपने में लाइए और इसे एक एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को परचेज़ करें और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मेरे सोशल मीडिया से भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने लिंक आपको दे दिया है। तो थैंक यू दोस्तों, आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और अपना ख्याल रखें।